प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर डेवलपमेंट को जो है वो हासिल कर रहे हैं। हम सारा इज़्ज़त ऑनर जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं। और मेरे अजीज़ों, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में तरक्की को हासिल करें, खुदावंद की पहचान में तरक्की को हासिल करें, पाकरू की फेलोशिप के अंदर जो है वो तरक्की को हासिल करें, ताकि उसका नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके मामलात के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए और खुदावंद का फ़ज़ल आपको जो है वो हमेशा अपनी पनाह के अंदर रखे और आप उसमें बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएं। हमारे जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम में आते हैं, सभी अपनी ज़िंदगी में से, अपनी खिदमत में से ऐसी बातों को आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके लिए जो है वो तरक्की का बाइस जो है वो बने, जो आपको इग्नाइट करें, जो आपके अंदर खुदावंद के फ़ज़ल को जो है वो उजागर करें और आप अपने ईमान में तरक्की को हासिल करें। हमारे मेहमान अपनी ज़िंदगी में से उन बातों के ऊपर रोशनी डालते हैं जिसके वसीला से वो आज खुदावंद की खिदमत के अंदर हैं, मजबूत हैं, कायम हैं और आगे बढ़ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी के अंदर भी खुदावंद का फ़ज़ल जो है वो दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है और खुदावंद कसरत से अपनी बरकत को उनके ऊपर जो है वो ज़ाहिर किए हुए है। ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम इसीलिए आपके सामने लाया गया कि ताकि हम सब इस बात को जान सकें और इसके ऊपर ईमान रख सकें कि खुदावंद का फ़ज़ल ना सिर्फ किसी एक के लिए बल्कि उसका फ़ज़ल हम सब के लिए है, ताकि उस फ़ज़ल के अंदर रहते हुए हम उन तमाम कामों को सरअंजाम दें जो खुदावंद हमें देता है कि हम उसकी बादशाहत के लिए करें और उन कामों के वसीला से मेरे और आपके खुदावंद का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो भी तोड़ा खुदावंद ने उन्हें बख्शा है भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत से, जांफशानी से, पाकरू की रहनुमाई के अंदर उसको चमकाया जाए और उसकी रोशनी के वसीला से बहुतों को खुदावंद की कुर्बत के अंदर जो है वो लाया जाए और इस बात को उनके सामने रखा जाए कि खुदावंद का फ़ज़ल उनके लिए है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इस ज़मीन के ऊपर जो है वो बसर कर सकें। आइए मैं आपको अपने मेहमानों की तरफ लिए चलता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर नदीम परवेज़ साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुबशर शाहिद जोयल। सो मुबशर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा हैं, संडे स्कूल टीचर हैं, सिस्टर पिंकी नदीम। सो सिस्टर, हम आपको वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर नाजिया नदीम। सो सिस्टर, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और यकीनन नाज़रीन, आज भी आप मेहमानों की गुफ्तगू से फ़ज़ल को, बरकत को जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। आए अपने सिरों को झुकाते हैं और इब्तदाई दुआ से प्रोग्राम को जो है वो हम शुरू करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा मुबशर शाहिद जोयल साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। खुदाए कदूस रब्बुल फ़ाज़, यसू के नाम में तेरे शुक्रगुज़ार हैं आज के इस वक्त में कि तूने हम सब को यहाँ पर जमा किया ताकि खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल दे सकें, खुदावंद तेरी तारीफ़ कर सकें और खुदावंद तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए और खुदावंद खुदा इस फ़ज़ल चैनल के लिए जिसके वसीला से खुदावंद तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचता है। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। ऐ बाप, तेरी मिन्नत करते कि तू हम सबको अपने नाम के जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना। जितनी देर हम यहाँ पर खुदावंद खुदा गुफ्तगू करें वो तेरे पाक नाम के जलाल का वसीला ठहरे। हम सबको ये तौफ़ीक अता करना कि खुदावंद खुदा हम तेरे नाम को जलाल दें और खुदावंद तेरा नाम दुनिया में जलाल पाए, यस्सू के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है कि नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद के अंदर बढ़ना है, तरक्की पानी है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देना है। कभी भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो स्टॉप ना लेकर आएँ,
कभी भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो एक लेवल के ऊपर ना रहें, बल्कि हमें इंक्रीज़ होना है, हमें बढ़ना है, हमें एक दर्जा से दूसरे दर्जा के ऊपर जो है वो जाना है, ताकि खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। और इस काविश को हासिल करने के लिए जब हम मसीही होते हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जुस्तजू करते हैं, कोशिश करते हैं, तो बहुत से ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, हमारी राह के अंदर आते हैं, जिन्हें हमें अबूर करना है, जिन्हें हमें जो है वो फलांगना है, ताकि हम अपनी मंजिल तक, अपने टारगेट तक, अपने गोल तक जो है वो जांफशानी करते हुए पहुँचें। और कभी भी इस रास्ते के अंदर आपके सामने ऐसे अशख़ास आएँ जो आपके ऊपर डाउट करें, जो आपके ऊपर शक करें, जो आपकी काबिलियत के ऊपर, आपके विज़न के ऊपर शक करें, कभी भी नाउम्मीद ना हों ऐसी बातों से, ऐसे कामों से, बल्कि हमें और ज़्यादा मजबूत होना है। क्योंकि जब हम अपने टारगेट और अपने गोल के ऊपर फोकस करेंगे और मेहनत करते रहेंगे और इन तमाम ऑब्स्टिकल को जो हमारे रास्ते में आएंगे जांफशानी के साथ अबूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो खुदावंद अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करेगा और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। ये सारी बातें जो हैं वो यीशु मसीह की ज़िंदगी के अंदर भी आती हैं, लेकिन वो इनके ऊपर फोकस नहीं करता। वो उस गोल और टारगेट और मिशन के ऊपर फोकस करता है जिसे उसके बाप ने उसे दिया, और वो इस ज़मीन के ऊपर आया ताकि उसे जो है वो पूरा करे। हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं यूहन्ना की अंजील के अंदर उसके 7वें बाब और 5वीं आयत में कि उसके अपने भाई जो हैं वो उसके ऊपर शक करते हैं, यकीन नहीं करते उसकी काबिलियत के ऊपर। जब वो मौजज़ात करता है, जब वो लोगों के लिए शफ़ायत करता है, उनकी मदद करता है, तो उसके भाई जो हैं वो भी उसके ऊपर जो है वो डाउट करते हैं, हसद करते हैं, उसे रोकना चाहते हैं, वो उसे दूसरे इलाका के अंदर जाने के लिए जो है वो कहते हैं। तो हमारी इस ज़मीन के ऊपर जब हम इस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, तो हमारी लाइफ के अंदर भी, खिदमत के अंदर भी इस तरह के जो है वो रुकावटें आती हैं कि लोग हमारी काबिलियत के ऊपर जो है वो डाउट करते हैं, शक करते हैं और हमें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इन तमाम बातों से, सोचों से बालातर होकर एक बात को अपने जहन के अंदर और अपने दिल के अंदर रखना है और इस गोल के साथ चलना है कि वो जो मेरे अंदर है उससे बड़ा है जो बाहर दुनिया के अंदर है। जब हम इस कॉन्शियसनेस के अंदर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो किसी भी डाउट या शक के ऊपर जो है वो आप फोकस नहीं करेंगे, लोगों की बातों के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी काबिलियत, अपने शाऊर और अपने रहनुमा के ऊपर निगाह करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। और हमेशा इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें कि खुदावंद मेरे साथ है, यीशु मेरे संग है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे झुकने नहीं देगा, वो मुझे लेकर चलेगा और मैं फ़तह को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल जो है वो करूँगा। यकीनन इस शाऊर के साथ अपनी मसीही ज़िंदगी को बसर करें तो आप फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी जो है वो बसर करेंगे। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं ये खूबसूरत गीत जिसे आरून शहजाद ने गाया है, यीशु मेरे संग है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे आरुण शहजाद गा रहे थे कि यस्सु मेरे संग है। यकीनन जब यस्सु आपके साथ है, वो आपके साथ साथ चल रहा है, तो आप बरकत और फजल के अंदर हैं और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ोतरी को जो है वो हासिल कर रहा है। सो आए नाज़रीन, अभी वक्त है कि हम अपने मेहमानों से बात करें। सबसे पहले मैं बात करूँगा खुदावंद के खादिम मुबशर शाहिद जोयल साहब से कि मुबशर साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से या जो भी गवाही पाक रूह ने आपकी ज़िंदगी के अंदर रखी हुई है, जो नाजरीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। जी भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, यू गॉड वेलकम ब्लेस सर। यू। मेरा नाम मुबशर शाहिद जोयल है और मैं चर्च में एज ए एवेंजलिस्ट खिदमत करता हूँ। खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ इस बड़ी बरकत के लिए कि उसने अपने जलाल के लिए मुझे ये तोड़ा बख्शा कि मैं उसके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब का, सिस्टर महवश इमरान का। सो हम सब जो खुदा के नाम के जलाल के लिए काम करते हैं, सो खुदा हमारे साथ बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफ़क़त से हम पर रहम करता है। जब हम उसके साथ चलते हैं तो वो हम पर रहम करता है। सो हमारे चर्च का नाम लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री है, चर्च मिनिस्ट्री, और ये मेहर टाउन बेदिया रोड पे वाक़ है। हमारे पास्टर इंचार्ज पास्टर नदीम परवेज़ साहब हैं और वो हमें खुदा का कलाम इस तौर से सिखाते हैं कि ताकि हम खुदा में और मजबूत होते चले जाएं। ये खुदा की शुक्र कि खुदा ने हमें बड़े अच्छे खादम दिए और खुदा हम सबको अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। वहाँ पर जब हम फर्स्ट टाइम पास साहब को मैं लेकर गया तो वो कुछ बैकवर्ड एरिया है, गांव टाइप था, तो वहाँ पे ना नालों का, गलियों में पानी बहुत ज़्यादा होता था, बारिश होती थी और पारी साहब कई दफ़ा बाइक अपनी को पैदल चल के पानी में से घुटनों तक पानी होता था तो खींच कर लेके आ रहे होते थे, मैं भी साथ होता था। तो पारी साहब से मैंने कहना कि आप बाहर कॉलोनी से यहाँ पर आए हैं और आपको ये फ़ील नहीं होता? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे फ़ील नहीं होता, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा मुझे यहाँ पर लेकर आया और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि चाहे हम किसी भी हाल में हों, खुदा का कलाम हम दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले हों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया मुबशर शाहिद साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। यकीनन जब हम खिदमत के अंदर होते हैं तो इस तरह के हालात और इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो हमारी राह के अंदर आती हैं, लेकिन जब हम खुदावंद के साथ जुड़े हैं, वफ़ादार हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए कुछ नहीं है, बल्कि हमने सब कुछ खुदावंद के नाम के लिए जो है वो फेस जो है वो करना है। और हम पौलुस की ज़िंदगी में से सीखते हैं ये सारी बातें कि जब वो मिशन के ऊपर है, काम में, खुदावंद के काम के अंदर है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस में से वो गुज़रता है, लेकिन सब बातों के अंदर वो जो है वो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता है और यही बात कहता है कि वो जो मुझे ज़ोर बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम भी हर तरह की सिचुएशन के अंदर जो है वो खुदावंद की फ़तह को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ोर हमें वो बख्श रहा होता है, हिकमत हमें वो बख्श रहा होता है, दनाई हमें वो बख्श रहा होता है जिसकी रहनुमाई में हम चल रहे होते हैं। तो खुदावंद का फ़ज़ल जो है वो हमें सब कुछ करने की क़ुव्वत जो है वो बख्शता है। सो आए नाजरीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं संडे स्कूल टीचर सिस्टर पिंकी नदीम। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और संडे स्कूल की खिदमत के ताल्लुक़ से जो खुदावंद ने आपको तोड़ा दिया है उसके ताल्लुक़ से हमारे नाजरीन से बात करें। फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वालों को सलाम। सबसे पहले तो मैं फ़ज़ल टेलीविज़न का, आपकी पूरी टीम का, सिस्टर महविश का, पास्टर इमरान फ़ज़ल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अपने प्रोग्राम में हमें दावत दी कि हम आके अपनी गवाहियाँ, अपनी खिदमत के बारे में जो है बयान कर सकें। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहूँगी कि खिदमत में आने से पहले जो है मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरह से थी कि चर्च में जाते थे, दुआ भी करते थे, लेकिन खुदा के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं था कि जैसा खुदा चाहता है कि उसके लोगों का उसके साथ हो। और 3 साल पहले जब पास साहब ने मुझे ट्रेनिंग के लिए कहा कि मैं आपको ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहता हूँ, तो मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी।
उसके बाद मैंने सोचा कि यकीनन ये खुदा की बुलाहट है, खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो मैंने जो है स्क्रिप्चर यूनियन पाकिस्तान बहार कॉलोनी से जो है 3 महीने की ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने जो है अपनी खिदमत का आगाज़ किया और 3 साल हो गए हैं मुझे खिदमत करते हुए लाइफ इन क्राइस्ट चर्च में मैं खिदमत कर रही हूँ। और मैंने डोर टू डोर जाकर बच्चों को इकट्ठा किया, जमा किया। उसके बाद फिर मैंने जो है अपने काम को शुरू किया और 3 साल हो गए हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा मुझे जो है बच्चों में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो खुदावंद का शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो अपनी खिदमत के ताल्लुक से बताईं और अपनी बुलाहट के ताल्लुक से कि खुदावंद ने किस तरह खुदावंद के खादम के ज़रिए आपकी ज़िंदगी के अंदर बुलाहट को जो है वो ज़ाहिर किया और आपने उसे कबूल किया। और फिर संडे स्कूल के अंदर बच्चों के लिए जिस तरह आप कोशिश करती हैं, अपने इलाका में बता रही हैं कि 3 साल से संडे स्कूल खिदमत कर रही हैं और डोर टू डोर जाकर बच्चों को उस इलाका के अंदर इकट्ठा करती हैं ताकि छोटे बच्चों को जो है वो मसीह की तालीम से जो है वो रूशनास कराया जाए, उन्हें पहचान बख्शी जाए खुदावंद के बारे में, ताकि वो ज़ोरावर मसीही जो है वो बन सकें और खुदावंद का नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। सो हम दुआगो हैं कि खुदावंद आपकी खिदमत को इसी तरह बढ़ाता चला जाए और खुदावंद आपके संडे स्कूल को भी बरकत बख्शे और बहुत से बच्चे आपके वसीला से खुदावंद की पहचान के अंदर जो है वो तरक्की को हासिल करें। सो नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद की खादमा है सिस्टर नाजिया नदीम। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और अपनी खिदमत के ताल्लुक से हमारे नाज़रीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे बात करें। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी के लिए, जी, आपके लिए, ताकि आपने हमें बुलाया, इनवाइट किया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदा इस चैनल को और ज़्यादा बढ़ाए और अपने जलाल आमीन। के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करे। हमारी दिल से ये दुआ है। और हमारी खिदमत बहनों की मीटिंग लेकर चलते हैं। हमने एक दिन मुकर्रर किया जिसमें हम सब बहनें रोज़ा भी रखते हैं, दुआ रोज़े में ठहरते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की कुर्बत को लें, उसकी मर्ज़ी को हम अपनी ज़िंदगियों में लें। इससे पहले हमें कुछ नहीं पता था। हम दुआ तो करते थे, संडे के संडे चर्च भी जाते थे, लेकिन रूह ऐसे बेचैन थी कि ये कुछ नहीं है कि आप संडे के संडे चर्च जाते हो, फिर वही आपकी ज़िंदगी, आप दुआ खुदा से बहुत ज़्यादा दूर हो। फिर खुदा के खादम के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदा के। खुदा ने हमें ऐसे खादम दिए। फिर उन्होंने बोला कि आप बहनों की मीटिंग को लेकर चलें, और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। हम मिट्टी के बर्तन हैं और हमारी इल्तिजा है खुदा से कि वो जैसे हमें इस्तेमाल करना चाहता है वो करे, वो जैसे हमें बनाना चाहता है वो हमें बनाए। हम तो कुछ भी नहीं हैं, ये ज़िंदगी हमारी कुछ भी नहीं है, पानी के बुलबुले की मानद है। हम उस खुदावंद का शुक्रगुजार करते हैं आज के दिन के लिए भी। ये उसकी शुक्रगुजारी है कि हम फजल टीवी पर आए, और पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर मैविश के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और खुदावंद की बरकत कसरत से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। खुदावंद आपको आपकी खिदमत के अंदर इसी तरह जो है वो बढ़ाए और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि किस तरह से आपने चर्च फेलोशिप में से जो है वो इस खिदमत को जो है वो देखा और फिर खुदावंद के खादम के कहने के मुताबिक आपने बहनों की फेलोशिप को जो है वो स्टार्ट किया। और ये बहुत खूबसूरत है जब हम अपनी कलीसिया के अंदर उन बहनों को जो संडे को हमारे साथ फेलोशिप करती हैं एक दिन उनके लिए मुकर्रर करें ताकि और बेहतर तरीके से वो खुदावंद को जो है वो जान सकें और अपने घराने के अंदर जो है वो मजबूत मसीही ख़वातीन के तौर पर जो है वो चलें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सो हम दुआगो हैं आपके लिए कि खुदावंद आपकी खिदमत को इसी तरह बढ़ाए और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फ़ज़ल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें आज के मेहमानों के साथ कर रहे थे और उनकी ज़िंदगी में से उन बातों को सुन रहे थे जिसके वसीला से वो खुदावंद के अंदर अभी मजबूत हैं, कायम हैं, और वो सारी बरकत को जो खुदावंद ने उन्हें बख्शी है वो किस तरह से उसकी खिदमत के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बड़ी खूबसूरत बातें हम जो थे आज के मेहमानों से जो सुन रहे थे। और यकीनन नाज़रीन, आपने भी जब इन बातों को सुना है तो बरकत को और सरफराजी को जब वो हासिल किया है। हमारा मकसद यही होता है कि जब हमारे मेहमान आते हैं वो उन ख़ास बातों को जो उनकी लाइफ के अंदर है कि खुदा ने किस तरह से उन्हें बुलाया, खुदावंद ने किस तरह से उनको जो है वो टैलेंट, वो बरकत बख्शी कि वो खुदावंद के लिए उसे इस्तेमाल करें। और जब वो उन तजर्बात को, उन बातों को जो उनकी ज़िंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन फिर भी वो खुदावंद में मजबूत हैं, कायम हैं, जुड़े हुए हैं और उस खिदमत को जो खुदावंद ने उन्हें बख्शिया कर रहे हैं, तो ये सारी बातें हमारे लिए सीखने के लिए हैं कि हम अपने ईमान में मजबूत हों, कायम रहें और आगे बढ़ते चले जाएं ताकि खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। सो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर नदीम परवेज़ साहब। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे हम जानेंगे उनकी खिदमत के ताल्लुक़ से और किस तरह से वो इस इलाका के अंदर खिदमत कर रहे हैं और उनकी कलीसिया के ताल्लुक़ से वो चंद बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम भी करते हैं और चाहते हैं कि जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, ख़ास तौर पर पहले आप अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से जो है वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस इलाका के अंदर जहाँ पे आप खिदमत कर रहे हैं किस तौर से खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर विल्सन, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं मसीह खुदावंद में शुक्रगुजार हूँ फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए खुदा, और दुआ को हूँ कि खुदावंद इस चैनल को और ज़्यादा बरकत अता करे। और खुदा के खादिम पास्टर इमरान के लिए, खुदा की खादमा सिस्टर महविश के लिए दुआ गो हूँ खुदावंद अपने खादिमों को और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करता चला जाए। आपकी पूरी टीम को खुदावंद कसरत की बरकत दे। और पादी साहब, आपने जैसे मुझे खिदमत के हवाला से कुछ बताने के लिए कहा है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अरसा दराज से खिदमत में हूँ। खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने अपने नाम के जलाल के लिए जब वो चुना और 2018 में खुदावंद ने ये विज़न दिया कि मैं महर टाउन के इलाका में जो बेदियाँ रोड पर है वहाँ पर जब वो खिदमत का काम सर अंजाम दूँ। मेरे लिए ये एक बिल्कुल मौजज़ा ही था। मैं इसको उस वक़्त तो शायद समझ भी नहीं था पाया एकदम से कि खुदावंद क्यों मुझे वहाँ पर जो है वो लेकर जा रहा है। हालांकि मैं एक लंबे अरसा से बाहर कॉलोनी के अंदर खिदमत कर रहा था और यहाँ पर रह कर ही खुदावंद और इलाकों में, लाहौर से बाहर और दूसरी जगहों पर खुदावंद जब इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब मैंने महर टाउन के इलाका में जाकर खिदमत करना शुरू किया तो वहाँ पर जो है मैंने लोगों के जो हालात देखे, रूहानी तौर पर इस कदर कमज़ोरी के अंदर, रूहानी इस कदर दूरी के अंदर थे वो लोग। और अभी भी वहाँ पर ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। इवन माज़रत के साथ मैं ये बात कहूँगा कि कुछ हमारे भाई जो वहाँ पर खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं, शायद वो भी जिस तरह से खिदमत का काम होना चाहिए है वो वहाँ पर प्रॉपर नहीं हो रहा। और लोग जो हैं वो बहुत हद तक खुदावंद से दूर थे। लेकिन खुदावंद का शुक्र कि खुदावंद ने हमारे लिए वहाँ पर ऐसा मुमकिन किया कि हम वहाँ पर खिदमत का काम लेकर चलें। और खुदावंद ने मुझे अच्छे जो है वो टीम मेंबर्स जो है वो अता किए जो कि मेरे साथ मिलकर इस खिदमत के काम में जो है वो शामिल हैं। जैसे अभी जो है वो आप लोगों ने सुना भी, मेरे साथ जो है वो भाई शाहिद हैं, मेरी बहनें जो हैं वो मेरी टीम में शामिल हैं और भी लोग हमारे साथ जो है वो खिदमत कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलकर हम किसी तरीके के साथ वो लोग जो गुनाह के अंदर हैं, जो खुदा से दूर हैं, जैसे कि बाइबल मुकद्दस के अंदर यहूदा के ख़त में हमें मिलता है, वहाँ पर लिखा है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुतों को जो है वो जीतने वाले बने, बहुत सारी रूहों को खुदा की हजूरी में लाने वाले हों। एक वक्त था कि जब हमने वहाँ पर खिदमत का आगाज़ किया तो शायद हमारे पास सिर्फ हम 5 या 6 मेंबर्स जो है वो इबादत करते होते थे।
इससे ज़्यादा नहीं थे होते। हम संडे की मीटिंग में 5-6 लोग होते थे और इबादत करते थे। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने इन 3-3.5 सालों में खुदावंद ने हमें बढ़ाया उस जगह पर। हमारे साथ और भी लोग जो हैं वो मिले हैं और खुदावंद हमें आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ाता चला जा रहा है। और जैसे अभी हमारी बहन जब वो जिक्र कर रही थी संडे स्कूल का, जो वहाँ पर जो हमने काम शुरू किया संडे स्कूल का, तो वहाँ पर जो है बहुत मुश्किल है बच्चों को इकट्ठा करना। वो लोग अपने बच्चों को ना खुद चर्च जाते हैं ना अपने बच्चों को चर्च जाने देते हैं। पता नहीं है उनकी क्या एक सोच है कि वो खुद भी घरों में बैठे रहते हैं और बच्चों को भी उन्होंने जो है वो घरों में बिठा कर रखा हुआ है। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा और हमारी बहन को खुदावंद ने ये तौफीक बख्शी कि इन्होंने इस तोड़े को जो वो लिया, इस बोझ को अपने अंदर जो वो लिया और इन्होंने लोगों के घरों में जाकर जो वो बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। और खुदावंद का शुक्र है कि अब कुछ बच्चे जो है वो हमारे पास आ रहे हैं जो बाइबल की तालीम को जो है वो हासिल कर रहे हैं। और इस काम के पीछे जो एक बहुत बड़ा जो हमारा फोकस जिस पे हमने किया था, हमने लोगों को इकट्ठा करने से पहले जिस पर फोकस किया वो हमने दुआ पर फोकस किया, प्रेयर पर। क्योंकि दुआ जो है वो हम सब लोग जानते हैं कि दुआ के बगैर हमारी रूहानी ज़िंदगियां जो है वो कुछ भी नहीं है। दुआ के बगैर जो है वो खिदमत हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जैसा बताया गया कि हमारा जो है वो एक प्रेयर टीम है हमारी, जो दुआ में रोज़े में जो है वो झुकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो वीक में कुछ 1-2 दिन जो है वो हम ज़रूर फास्टिंग में जो है वो रुकें, दुआ करें। और दुआ तो वो हमारी रूटीन में चलती रहती है। और खुदा का शुक्र है कि इन सारी बातों से हमें जो है वो मुस्बत नताइज जो है वो हासिल होना शुरू हुए। और खुदावंद जो है वो अब हमें और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ा रहा है, हमारी हदूद को जो है वो वसी कर रहा है। और हम आगे भी इस चीज़ के लिए कोशां भी हैं। और मैं इस बात के लिए आपसे भी दरख्वास्त करूँगा, अपने देखने वाले नाजरीन से भी जो है वो दरख्वास्त करूँगा, आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए ताकि हम मिलकर जो है वो बहुत सारी ज़िंदगियों को खुदा की हजूरी में लाने का जो है वो वसीला बने। एक मुश्किल जगह है, एक हार्ड प्लेस है, ऐसी एक ज़मीन है वो वहाँ पे कि वो लोग एकदम से कलाम को कबूल नहीं करते हैं। वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा उनके साथ जब वो टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, फिर जाके जब वो कहते हैं अच्छा भाई साहब वेखांगे गिरजे आवांगे, उनका ये जवाब होता है। सम टाइम जब ऐसा भी होता है, हम लोगों को कहते हैं चर्च आने के लिए लेकिन नहीं आते, लेकिन ईमान है कि खुदावंद हमारे लिए वहाँ पर राहों को जब वो खोलता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आप अपनी खिदमत के ताल्लुक से हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। और हम दुआगो हैं कि खुदावंद आपको इस इलाका के अंदर कसरत से इस्तेमाल करे और एक दिन आएगा कि खुदावंद का जलाल इस इलाका के अंदर जो है वो ज़ाहिर होगा और उसका फजल ज़िंदगियों के ऊपर होगा। सो नाज़रीन आए, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और कलाम की खिदमत भी आज हमारे साथ जो है वो खुदावंद के खादम पास्टर नदीम परवेज़ करेंगे। सो भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि जो भी बात सोच पाकरू ने आपके दिल के अंदर डाली है, जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर, उनके साथ शेयर करें। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे अपनी तरक्की और नसीहत के लिए फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब, उसकी 12वीं आयत। बाइबल मुकद्दस के अंदर यूँ मरकूम है, बस ए मेरे अजीज़ों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्मा बरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाज़िरी में बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाज़िरी में डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम किए जाओ। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। बाइबल मुकद्दस का ये जो हिस्सा है, फिलिपियों का जो ख़त है, ये खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने जो है वो लिखा। और फिलिपी का जो इलाका है, रूम का एक सूबा मकदूनिया, और मकदूनिया का एक शहर है फिलिपी, जहाँ पर
पौलुस रसूल ने कलीसिया को जो है वो कायम किया है। और जब पौलुस रसूल ने इस खत को लिखा है, उस वक्त वो खुद जो है कैद की हालत में है, उसको जो है वो कैद कर लिया गया है, और वो उस हालत में इस खत को जो है वो लिख रहा है। और एक सबब, एक वजह इस खत को लिखने की ये भी थी कि कुछ लोग जो हैं वो पौलुस रसूल की अदम मौजूदगी में, जब वो कैद की हालत में है, कलीसिया नहीं है, उस वक्त जो है वो कुछ लोग कलीसिया को, ईमानदारों को जो है वो वर्गला रहे हैं। और जब वो वर्गला रहे हैं तो ये खबर पौलुस रसूल तक भी जो है वो पहुंची है। और जब ये खबर पौलुस रसूल तक पहुंची है, तब वो ये ख़त लिखता है और लोगों को, ईमानदारों को, कलीसिया को वो ये बात कहता है कि जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाज़िरी में, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाज़िरी में डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम किए जाओ। यहाँ पर लफ्ज़ फर्माबरदारी जो है वो पौलुस रसूल इस्तेमाल करता है। और जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं, फर्माबरदारी एक बहुत ही नहायत अहम चीज़ जो है वो बाइबल मुकद्दस में हमें नज़र आती है। इवन जब हम बाइबल मुकद्दस के आगाज़ में देखते हैं, जब खुदा ने आदम और हवा को जो है वो खल्क किया और उनको अदन के अंदर जो है वो रखा, और खुदा ने कहा कि ये सारे दरख्त जो है वो, इनका फल तुम खा सकते हो, लेकिन ये जो एक दरमियान में दरख्त लगा है, इसका फल जो है वो तुमने नहीं खाना। दरअसल उस दरख्त के अंदर या उस फल के अंदर जो है वो कोई बदी नहीं थी, वो कोई गुनाह नहीं था, लेकिन खुदा उनकी ज़िंदगी से फर्माबरदारी को जो है वो देखना चाहता था कि किस हद तक ये दोनों जो है वो मेरे फर्माबरदार रहते हैं। खुदा ने मना किया, इस दरख्त का फल नहीं खाना। आदम और हव्वा के लिए ज़रूरी था कि वो फर्माबरदारी करते, लेकिन वो फर्माबरदारी में नहीं रहे, और फिर आखिर नतीजा क्या निकला, गुनाह के अंदर जो है वो गिर गए। खुदा भी हमारी ज़िंदगियों में फर्माबरदारी को जो है वो देखना चाहता है। और पौलुस रसूल यहाँ पर जिस बात को जो है वो, जिस पर फोकस जो है वो कर रहा है, वो कहते हैं कि तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो। पौलुस रसूल उनको जो है वो फर्माबरदारी का एक लेसन जो है वो दे रहा है, एक सबक जो है वो दे रहा है कि तुम पहले भी करते आए हो। जब मैं आज़ाद हालत में था, जब मैं ग़ुलामी में, कैद की हालत में नहीं था, तुम पहले भी फर्माबरदार रहे हो। और आगे कहता है कि अब सिर्फ मेरी हाज़िरी में नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, यानी ज़्यादा फर्माबरदारी करो जब मैं गैर हाज़िर हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। और ये जब फर्माबरदारी वो करने के लिए कलीसिया को या ईमानदारों को वो कह रहा है, वो कोई अपनी फर्माबरदारी करने के लिए नहीं कह रहा। वो उनसे ये नहीं कह रहा कि जो हुक्म मैंने तुम्हें दिए हैं उनकी ताबेदारी, उनकी फर्माबरदारी जो है वो करो, बल्कि ये फर्माबरदारी जो है वो खुदा के हुक्मों की फर्माबरदारी है। ये फर्माबरदारी जो है ये खुदा के कलाम की फर्माबरदारी है। पौल की जब हम ज़िंदगी को देखते हैं तो अमाल की किताब हमें यह बताती है कि जब वो अग्रिप्पा बादशाह के सामने जब वह खड़ा था, तो वहाँ पर भी वो खड़ा होकर कहता है कि ए अग्रिप्पा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। ये रोया उसने उस वक्त देखी थी जब वो दमिश्क की राह पर जब वो जा रहा है, और उसने जो है वो आवाज़ सुनी कि ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है। हालांकि पौलुस रसूल जो है वो आंखों से अंधा हो गया, नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उसने एक आवाज़ को सुना। फिर उसके बाद जो है वो खुदा ने जो है वो अपने बंदा को वहाँ पर उसके पास जो है वो भेजा, और फिर सारी बातें जो है वो हुई, और वहाँ पर खुदा ने उसके साथ जो है वो फिर कलाम भी किया अपने खादिम के वसीला से, अपने बंदा के वसीला से, कि मैं तुझे जता दूँगा कि तुझे मेरे नाम के लिए कितनी मुसीबतें, दुख जो है वो उठाना पड़ते हैं। ये वो सारी रोया है, ये वो सारी बातें हैं जो उसने खुदा से हासिल की, और फिर वो फर्माबरदार जो है वो रहा।
उस रोया का नाफरमान नहीं हुआ, बल्कि वो उस रोया का जो वो फर्माबरदार रहा और खुदा के हुक्म के मुताबिक जो है वो खिदमत का काम सर अंजाम देता रहा। वो दुखों की हालत में रहा, वो फाकों की हालत में रहा, वो भूख की हालत में रहा, नंगेपन की हालत में रहा, जाड़े की हालत में रहा, जहाज टूटने के खतरों में जब वो पड़ा, न जाने अनगिनत मुश्किलात के अंदर जो है वो रहा। बैंत भी उसको मारे गए, कोड़े भी उसको मारे गए, उसके पांव जब वो काट में ठोंक दिए गए और बहुत सारी मुसीबतें, मुश्किलात और परेशानियां जो है उसने फेस की हैं, लेकिन वो तमाम हालात को जो है वो देखता रहा और उनमें से गुजर कर जो है उसने फर्माबरदारी का काम जो है वो किया है। जो काम खुदा ने उसको करने के लिए कहा था कि तूने गैर कौमों में जाना है, तूने लोगों तक जाना है और जाकर खिदमत का काम करना है, तूने जिंदगियों तक जाना है और मेरी इंजील को जो है वो फैलाना है, तूने जो है वो गैर कौमों में जाकर उनको मेरे बारे में बताना है और उनको जीत कर मेरी हजूरी में लेकर आना है। पौल वो सारे काम जो है वो करता रहा, वो नाफरमान नहीं हुआ अपनी उस आसमानी रोया का जो उसने देखी है। लिहाजा मेरे अजीजों, यहाँ पर वो आगे भी यही तंबीह करता है, नसीहत करता है कि तुम और भी ज़्यादा जो है वो फर्माबरदारी करो। और ये फर्माबरदारी खुदा के कलाम की फर्माबरदारी है, ये फर्माबरदारी खुदा के अहकामात की जो है वो फर्माबरदारी है। और आज मेरे साथ, आपके साथ, कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ जो है वो पौलुस रसूल कलाम नहीं करता, बल्कि आज हमारे साथ जो है वो जिंदा खुदा का पाक रूह जो है वो कलाम करता है और वो कहता है कि हम फर्माबरदारी में जो है वो रहने वाले हो। और वो फर्माबरदारी कौन सी फर्माबरदारी है? वो फर्माबरदारी खुदा के कलाम की फर्माबरदारी है। ये जो खुदा ने हमें कलाम थमाया है, ये जो अहकामात खुदा ने हमें दिए हैं, हम इन अहकामात पर जो है वो अमल करने वाले हो। हम खुदा की हजूरी में झुकने वाले बन जाए। खुदा का कलाम फरमाता है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। तो फिर फर्माबरदारी तो ये है कि वाकया ही कभी जो है खुदा का कलाम हमारी मुंह से, हमारी आंखों से, हमारी जिंदगियों से जुदा ना होने पाए, बल्कि हम दिन रात इसी पर जो है वो तवज्जो करने वाले हो। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि उससे दुख उठा कर फर्माबरदारी करना सीखी है। आज बहैसियत ईमानदार, आज बहैसियत मसीही हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी खुदा की फर्माबरदारी में जो है वो रहने वाले हो। इसलिए क्योंकि खुदा ने अपने इकलौते बेटे यस्सु को इस दुनिया में मेरे लिए और आपके लिए जब वो भेजा, और जब वो बाप का फर्माबरदार रहा, तो फिर लाजिम है कि हम भी जो है वो फर्माबरदारी की हालत में कायम रहने वाले हो और खुदा के कलाम पर तवज्जो करने वाले हो, खुदा के अहकामात पर जो है वो तवज्जो करने वाले हो और खुदा की मर्जी को जो है वो अपनी ज़िंदगियों में पूरा करते चले जाएं। खुदावन आप सबको कसरत की बरकत अता करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने आज के कलाम के वसीला से हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। और नाजरीन, यकीनन आपने भी आज के कलाम के वसीला से बरकत को जो है वो हासिल किया और खुदा उनका फ़ज़ल आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो हुआ है। इस ईमान के साथ इस कलाम को रिसीव करें और ये कलाम यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर फ़ज़ल को, बरकत को, सलामती को और सरफराजी को जो है वो लेकर आएगा और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम दुआ करेंगे आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए जो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुंचाई हैं, और हम इनके लिए दुआ करेंगे ताकि खुदावंद का फ़ज़ल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर हो। आएँ, अपने आप को तैयार करें और अपनी आंखों को बंद करें, खाली करें अपने आप को, और जो भी इसके अलावा भी कोई ऐसी ख़ास बात आपकी ज़िंदगी के अंदर है जो आप खुदावंद से चाहते हैं, तो अभी वक्त है कि उसे भी अपने सामने जो है वो लाएँ और खुदावंद के मज़बा पर रखें। हम सभी खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो में हैं मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे और खुदावंद के फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगियों के ऊपर चाहेंगे।
ए जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं और सारा जलाल तेरे कदूस नाम को दे देते हैं। खुदा हम देख इस वक्त खुदा हम जितने भी प्यारे फजल टेलीविज़न के ऊपर हमें देख रहे हैं और वो तेरे सामने झुके हुए हैं खुदा इन्होंने अपनी दरख्वास्तों को, अपनी मिन्नतों को खुदा तेरे सामने रखा हुआ है। खुदा तू इनके दिलों के भेदों को जानता है। खुदा हम तेरे खादम होते हुए तेरी हजूरी में शफायत करते हैं कि अपने लोगों के ऊपर अपने फजल को जारी कर खुदा इनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा अपनी बरकत को जारी कर खुदा ताकि ये तेरी हजूरी में मजबूत हों, कायम हों और बरकत को और फजल को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल करें। खुदा अगर कोई बीमार है तो हम उसे अभी तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं। हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को हम तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं। तेरे लोगों की ज़िंदगियों में से जाती रहे खुदा हर तरह के कैंसर को, हेपेटाइटिस को, शुगर को, ब्लड प्रेशर को खुदा हर तरह की खुदा हार्ट डिजीज़ को खुदा हर तरह की खुदा हड्डियों की प्रॉब्लम्स को खुदा हम तेरे यीशु नाम से डांटते हैं। खुदा हर तरह के ट्यूमर्स को, रसौलियों को तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं। खुदा जाती रहें खुदा और तेरी हजूरी में शिफा को, बरकत को हासिल करें। खुदा तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के ऊपर हो खुदा इनके मामलात के अंदर हो खुदा देखो खुदा ये तेरी हजूरी में तेरे फजल और बरकत को हासिल करें और तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदा अगर कोई खुदा अपनी जॉब के वसीला से परेशान है खुदा हम तेरे फजल को चाहते हैं। खुदा प्रमोशन को, तरक्की को उनकी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं। खुदा अगर कोई उनके मुखालिफ है तो खुदा तेरा फजल उनकी ज़िंदगियों पे हो खुदा और तेरी बरकत उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हो खुदा इसी तरह कोई अपने बिजनेस के लिए परेशान है तो उसके लिए भी तेरी फेवर को, बरकत को चाहते हैं। खुदा अपने आसमान को इनके लिए खोल खुदा अगर कोई फाइनेंशियली तौर पर परेशान है तो खुदा हम तेरे आसमान को, जो तेरा अच्छा ख़जाना है, इनके लिए खोलते हैं और सुपर नेचुरल रिसोर्सेज को खुदा इनकी ज़िंदगियों के अंदर मांगते हैं। खुदा इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे ताकि ये ज़िंदगियाँ तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा इन्हें छू, ब्लेस कर और बरकत दे। खुदा इनके घरानों के अंदर तेरी सलामती और तेरी बरकत हो। खुदा अगर कोई अपने अज़दवाज के अंदर खुदा परेशानी में है तो खुदा हम तेरे फजल को उनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं और देख खुदा जिसे तूने जोड़ा है इंसान कभी भी उसे जुदा ना करने पाए खुदा बल्कि तेरा फजल और तेरी बरकत, तेरी सलामती इनकी ज़िंदगियों के अंदर हो। खुदा अगर कोई औलाद के लिए खुदा तेरी हुजूरी में झुका हुआ है तो खुदा हम अभी इसी वक्त तेरे फजल को उनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं। खुदा हर तरह की रुकावट को, कमी को, प्रॉब्लम को तेरे यीशु नाम से डांटते हैं। खुदा जाती रहे और इन्हें बरकत की दुआ देते हैं। फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। इन्हें फलदार बना ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा छू और ब्लेस कर और अपनी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी कर। इसी तरह हम अपने मुल्क के प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं। खुदा ये मुल्क हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे खुदा कायम और दायम रहे। खुदा तरक्की, सलामती हासिल करे। इसके अंदर बसने वाला हर एक भाई बहन खुदा अमन के अंदर, सलामती के अंदर, तरक्की के अंदर खुदा अपने आप को देखे और तेरा जलाल उनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो। खुदा इसी तरह हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं। सारी खिदमत के अंदर तेरे फजल को चाहते हैं। खुदा कसरत से अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता चला जा। खुदा इसी तरह खुदा हम फजल टेलीविज़न के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा और इस चैनल के वसीला से तेरी खुशखबरी को खुदा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि खुदा पूरी दुनिया के अंदर खुदा फैलाया जाए और बहुत सी ज़िंदगियाँ तेरी कुर्बत के अंदर आएँ। खुदा तेरी पहचान के अंदर आएँ ताकि तेरा जलाल और तेरा फजल उनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो और हर एक ज़िंदगी तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को मुबारक कहे। खुदा हम सारा इज़्ज़त, ऑनर और जलाल तेरे कदूस नाम को देते हैं। आज की सारी बरकत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाजरीन, आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से फजल और बरकत को जब वो हासिल किया है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम अपने मेहमानों से इजाज़त चाहेंगे। पास्टर नदीम परवेज़ साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। मुबशर शाहिद जोएल साहब, आपका भी शुक्रिया।
और इसी तरह सिस्टर पिंकी नदीम आपका भी शुक्रिया, और सिस्टर नाजिया नदीम साहिबा आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शिया। और नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।